हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गाइड एजुकेशन। ये जो करंट अफेयर्स का आपका वीडियो आता है, इसमें लगातार 2 दिनों का करंट अफेयर्स कवर किया जा रहा है। तो आज के इस क्लास में 15 जून और 16 जून 2023 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेगा झारखंड से, उसको बहुत ही डिटेल में कवर किया जाएगा। साथ ही साथ स्टैटिक बैकग्राउंड के साथ डिस्कस किया जाएगा। तो क्लास काफी ज्यादा फ्रूटफुल होने वाला है। एंड तक जरूर जाइएगा और पीडीएफ रख लीजिएगा, रिविजन में काम आएगा। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। @लर्नर्स गाइड एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ आपको मिलता है, तो वहां से भी कनेक्ट रहिएगा। काफी चीजें मैं वहां पे शेयर करता हूं। लेट्स गेट अप। सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ओके ना, आइडेंटिफाई वाले सेक्शन में। तो इस डिस्ट्रिक्ट को देखिए ध्यान से झारखंड के मैप में और बताइए कि डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। और इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पता हो तो वो भी आप लोग जरूर लिखिएगा। पार्टिसिपेट कीजिए। आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, क्या कोई दिक्कत है? आ रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन कोई आंसर दे नहीं रहा है। बताइए डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। सही गलत कुछ भी तो बोलिए, बोलिए तो सही। चलिए पहला क्वेश्चन आता है, झारखंड सरकार ने राज्य में किस धातु की खोज के लिए पैन एशिया मेटल के साथ करार किया है? सबसे पहले बात तो मैं एक चीज यहाँ पे आज क्लियर करना चाहूंगा कि जो जितना आप क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कहीं पे आपको मिलेगा नहीं। न्यूज़पेपर पढ़ा जाता है और क्वेश्चन में खुद से ही फ्रेम करता हूँ। तो हो सकता है कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से क्वेश्चन ना आकर पूछ देगा कि झारखंड सरकार ने राज्य में लिथियम धातु की खोज के लिए, आंसर इसका लिथियम है, पहले बताना पड़ेगा, लिथियम की खोज के लिए किसके साथ ऐसे करार किया है? तो आपको ना पैन एशिया मेटल दे देगा, टाटा स्टील दे देगा, चाहे और कुछ आपको ऑप्शन डाल सकता है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो क्वेश्चन का चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना, कहीं पे कोई भी इंफॉर्मेशन हो ध्यान से देखेगा, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। आंसर इसका लिथियम है। तो लिथियम के साथ जो है करार किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। एक धातु है, यानी कि मेटल है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। सबसे पहली बात तो अब देख लिया आपने कि पैन एशिया मेटल के साथ करार किया जाएगा लिथियम की खोज के लिए। बाकी बोला जा रहा है कि जो लिथियम का ज़्यादा भंडार है वह झारखंड में हजारीबाग और कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। और कोडरमा को तो माइका कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में लिथियम मेटल जो है मौजूद होने की संभावना है। और अभी जो न्यूज में आ रहे थे पैन एशिया मेटल्स लिमिटेड, उसके सीएमडी पॉल लॉक हैं, जो अपने थंबनेल में देखा था। बाकी स्टैटिक बैकग्राउंड में जाकर देख लीजिएगा, इसका सिंबल Li होता है, लिथियम। जेड इसका यानी कि एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक मास 6.9 होता है। और इसके बारे में कहा जाता है कि यह पूरा पीरियोडिक टेबल में सबसे हल्की धातु है। ध्यान रखिएगा, यह मेनली रूप से यूज किया जाता है बैटरी, जितना भी आप लोग बैटरी या सेल देखते हैं उसको बनाने के लिए यूज किया जाता है। मोबाइल में पहले आप लोग देखे होंगे जो बैटरी जो निकालने योग्य रहता था, लायक रहता था, वो जो क्या होता था उसमें लिखा रहता था कि लिथियम आयन बैटरी, यानी कि लिथियम का यूज मेनली रूप से बैटरी बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। बाकी लिथियम को देखिएगा पीरियोडिक टेबल में इसका लोकेशन, तो ग्रुप नंबर फर्स्ट में आता है। आउट ऑफ 18 ग्रुप से ग्रुप फर्स्ट में है। आपको सब पता होगा 7 पीरियड होता है। हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड पीरियड्स एंड वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड ग्रुप्स। तो फर्स्ट ग्रुप में आता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहेगा, ग्रुप 1 को अल्कली मेटल कहा जाता है और ग्रुप 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो ध्यान रखिएगा। तो ये सब कुछ पॉइंट हो गया। इसको जो आपको क्या बोलते हैं, तो इसको बता ही देते हैं, इसको हैलोजेंस बोला जाता है एक्स, और इसको आप लोग 18 को इनर्ट गैस बोलते हैं या फिर नोबल गैसेस। तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन आपका हो चुका है। जो मॉडर्न में आप लोग देखिएगा वर्तमान में जो पीरियोडिक टेबल है वह हेनरी मोजले के द्वारा दिया गया है। इसे ध्यान रखिएगा, हेनरी मोजले के द्वारा जो वर्तमान में पीरियोडिक टेबल है वह दिया गया है, वह जेड यानी कि एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। देख सकते हैं एटॉमिक नंबर बढ़ते क्रम इसको सजाया गया है। लेकिन जो पीरियोडिक टेबल है उसको तैयार करने का जो श्रेय जाता है वो मेंडलीव को जाता है। इसमें आप लोग कंफ्यूज कर जाइएगा। जनरल साइंस में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप कंफ्यूज कर जाइएगा कि जो है बोला क्या जा रहा है आखिर में। मैं बोला कि पीरियोडिक टेबल तैयार करने का जो बनाए हैं मेनली रूप से वह मेंडलीव ही तैयार किए थे, लेकिन वर्तमान में जो बनाया गया है, वो जो बनाया गया है यानी कि जो तैयार किया गया वर्तमान में, वह जो है मोजले के द्वारा तैयार किया गया है। और मेंडलीव का तो आपको पता होगा, ये यानी कि एटॉमिक मास पर था, ओके ना। तो सबसे ज्यादा योगदान मेंडलीव का ही रहा था। यही है आपके पॉल लॉक, सीएमडी हैं आपको पैन एशिया मेटल्स के, जो कि सीएम से मुलाकात कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आ रहा है। झारखंड के किस जिले में गुजरात की तर्ज पर विद्या समीक्षा केंद्र बनाई जाएगी? सबसे पहले समीक्षा मतलब क्या होता है? समीक्षा का मतलब ना जांच पड़ताल करना होता है कि काम किस तरह से हो रहा है। तो विद्या समीक्षा केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? पलामू, देवघर, दुमका या फिर रांची? आंसर इसका रांची है। ये स्टेप मुझे ना काफी जो है अच्छा लगा। तो एक सराहनीय कदम बोल सकते हैं आप लोग। क्यों मैं बोल रहा हूँ, आप देखिए यहाँ पे तो देख लीजिएगा। सबसे पहले तो इसका लोकेशन याद रखिएगा कि इसका लोकेशन धुरवा रांची में है। अब स्पेसिफिक प्लेस भी याद रखिएगा, क्योंकि आप लोग जेपीसी जैसे एग्जाम में जाकर बैठिएगा तो वहां पे ना सिर्फ रांची ऑप्शन में नहीं रहेगा कि रांची में है कि पटना में है कि कहाँ पे है। मतलब अगर झारखंड का प्लेस देगा तो डिस्ट्रिक्ट नहीं देगा, रांची ही दे देगा, 4 प्लेस दे देगा, धुरवा दे देगा, होटवार दे देगा, उसके बाद आपको चिरौंधी दे देगा, उसके बाद गेतरसो दे सकता है, कांके दे सकता है, मतलब कुछ भी ऑप्शन डाल सकता है।
तो स्पेसिफिक प्लेस भी याद रखिएगा, जेपीएससी जैसे एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आ चुका है, ये सब ध्यान रखिएगा। ओके ना। तो आप लोग सोच रहे होंगे जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ क्या पैरा ऐसे, तो देखिए ऐसे तैयारी करके चलिए कि किसी भी एग्जाम में आप लोग कम्पीट कर जाए। ओके ना। तो लेवल आप लोग हाई करके पढ़िए, लो वाला तो ऐसे क्लियर हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहेगा कि इसको ना बनाया कहाँ जाएगा, तो ध्रुवा रांची में, वहीं पे बनाया जाएगा जहाँ पे स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग है, वहीं पे, ठीक है, यानी कि अलग से नहीं बनाएगा, वही एमडीआई बिल्डिंग में इसको बनाया जाने वाला है। उद्देश्य देखिए इंपॉर्टेंट रहेगा, सरकारी स्कूल की ऑनलाइन निगरानी होगा। ऑनलाइन निगरानी यानी कि काफ़ी जो है दिक्कत में आने वाले हैं टीचर्स लोग, जिससे पता चल पाएगा कि किस विद्यालय में कितने बच्चे आए, शिक्षकों की कितनी उपस्थिति रही और स्कूल में क्या पढ़ाई हुई। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा स्कूल में क्या पढ़ाई हुई, क्योंकि विद्यालय में कितने बच्चे आए वो भी इंपॉर्टेंट है, कोई मतलब नहीं है, शिक्षकों आए वो भी मतलब नहीं है, पढ़ाई क्या क्या हुआ वो जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ओके ना। क्योंकि आजकल देखिएगा ना जितना भी सरकारी स्कूल है उसका ना तो मतलब खटिया खाड़ रहता है, करने का मतलब है कि अच्छा से पढ़ाई नहीं होता है, तो ठीक ना। कुछ है कि स्कूल छोड़ दीजिएगा तो लगभग सब में यही हाल आपको देखने को मिलेगा, जाकर आप लोग एक बार चेकआउट खुद से कर सकते हैं। जितने भी सरकारी या फिर गवर्नमेंट टीचर्स हैं आप लोग देखिएगा तो सरकारी स्कूल में तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन अपना जो चिल्ड्रेन है उसको सबको जैसे प्राइवेट में डाल के रखे हैं, कोई भी सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि पता है कि हम लोग मौज कर रहे हैं आराम से, ठीक ना। पढ़ा रहे हैं चाहे नहीं पढ़ा रहे हैं, महीने का तो पैसा आ रहा है, एंजॉय और कर रहे हैं जिंदगी। ओके, इसीलिए तो ना सरकारी जो है देखिएगा ना, सरकारी चीज़ का मुझे एक चीज़ नुकसान भी लगता है, आप लोगों को फायदा भी लगता होगा तो नुकसान भी मुझे लगता है, क्योंकि सरकारी में लोग ना सोचते हैं कि काम करो या ना करो, पैसा तो आना ही है, इसीलिए अच्छे से काम ही नहीं करते हैं। प्राइवेट में प्रेशर रहता है तो काम अच्छे से किया जाता है। तो आप लोग देखिए ये सब चीज़ से ऊपर उठिए, कहीं भी कोई भी डिपार्टमेंट चाहिए, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, काम को अच्छे से कीजिए, ईमानदारी से कीजिए, इससे अपना देश आगे बढ़ेगा, नहीं तो देश बर्बाद होता है। दूसरा बात है कि यह कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के रूप में काम करेगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने 5 करोड़ रुपया दिया है, यानी कि फ्री में नहीं हो रहा है काम, ठीक है। 5 करोड़ रुपया मोदी जी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मोदी जी बोलना यहाँ पे गलत होगा, ठीक है ना। हम लोग मोदी सरकार बोलते हैं, ये गलत होगा, भारत सरकार बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। मोदी तो बस एक चेहरा है, मोदी आज रहेंगे कल नहीं रहेंगे, ओके। सरकार तो भारत सरकार हमेशा रहेगी। चलिए, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं रहा होगा, सब चीज़ देख लीजिएगा। तो यह अच्छा स्टेप है, स्कूल में निगरानी होगा। तो क्वालिटी जो एजुकेशन के बारे में बार बार बात किया जाता है कि क्वालिटी नहीं है एजुकेशन में, तो उसमें सुधार किया जा सकता है इसे। बाकी रांची को देख लीजिएगा मैप में, अगर मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि अगर कोई डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछते हैं कि ये जो डिस्ट्रिक्ट है उसका अन्य कितने डिस्ट्रिक्ट के साथ सीमा लगता है, तो रांची सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो रांची को देख लीजिएगा, इसके 8 डिस्ट्रिक्ट जो है अन्य डिस्ट्रिक्ट के साथ जो है लगते हैं, आप लोग काउंट कर लीजिएगा। और इधर वेस्ट बंगाल की सीमा को भी रांची टच करता है, ये सब देख लीजिएगा। रांची द हार्ट ऑफ झारखंड, द सिटी ऑफ वाटरफॉल्स, झारखंड का शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनीमिया मुक्त भारत अभियान में भारत का कौन सा जिला पहले स्थान पे है? एनीमिया मुक्त भारत अभियान में कौन सा जिला पहले स्थान पे, क्वेश्चन है। गया, रांची, साहेबगंज या फिर गोरखपुर? आंसर इसका रांची है। तो न सिर्फ झारखंड में, पूरे भारत में रांची जो है से अव्वल स्थान पे आया है, यानी कि नंबर 1 पे है एनीमिया मुक्त भारत अभियान में। एनीमिया मुक्त भारत अभियान देखिएगा तो झारखंड का स्थान 10वां है। सबसे पहले तो याद रखिएगा कि जो अपना आपका स्टेट है वह 10वां स्थान पे है एनीमिया मुक्त भारत में, टोटल अगर ओवरऑल देखिएगा स्टेट कैटेगरी में। दूसरा बात है अगर डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी में देखा जाए तो पूरे भारत में रांची का स्थान नंबर 1 पे है। और यहाँ पे 22 जो है समझिए कि 22 कदम का छलांग लगाया गया है और सीधे फर्स्ट स्थान पर पहुंच गए हैं यहाँ पे। और पहले 18 रैंक था हमारा, लेकिन अभी 10वां पे है, यानी कि स्थिति सुधार रहा है एनीमिया में। दूसरा बात है ये जो सारा काम आप लोग देख रहे हैं वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत किया गया था। तो याद देखिएगा 12 अप्रैल 2005 को जो है स्वास्थ्य मिशन को शुरू किया गया था। ऐसे आप लोग वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाते हैं, याद रख सकते हैं। बाकी इसमें झारखंड के जो उप निदेशक है वह RN शर्मा है, न्यूज में रहता है, याद देखिएगा। ये जो झारखंड के उप निदेशक है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में वह RN शर्मा है। बाकी स्टैटिक बैकग्राउंड में जाकर देखिए कुछ क्वेश्चन पूछा जाए तो इसमें न्यूज में आ रहा था कि एनीमिया मुक्त जो भारत है उसमें IFA टैबलेट्स और सिरप दिया जा रहा है। या IFA क्या होता है तो इसको देख लीजिएगा, आयरन फोलिक एसिड टैबलेट होता है और सिरप। तो टैकल एनीमिया को करने के लिए, स्पेलिंग देख लीजिएगा इसका, एनीमिया को टैकल करने के लिए ये जो है दवा दिया जा रहा है और टैबलेट भी दिया जा रहा है, टैबलेट और सिरप भी दिया जा रहा है। इसमें ना ये जो फोलिक एसिड है वो विटामिन B9 का नाम होता है, ये सब आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। एनीमिया तो पता होगा, ब्लड की कमी हो जाती है तो उसको कहा जाता है। तो जब ब्लड की कमी हो जाती है तो उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाता है, और हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो आपका ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता ही नहीं है। आपको पता होगा सेल को ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, तो वही दिक्कत हो जाता है। तो वही एनीमिया को सुधार करने के लिए काम किया जा रहा है। और ज़्यादातर देखिएगा आप लोग ना तो जो बच्चे होते हैं या फिर प्रेग्नेंट और
जो लैक्टेटिंग मदर्स होते हैं उनको जो है ज़्यादा दिक्कत होता है एनीमिया से, ठीक है, एनीमिया को लेकर। आंसर इसका बी रांची है। गया ऑप्शन तो आप लोग गोरखपुर तो यहाँ पे काट सकते हैं क्योंकि झारखंड आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक ना। गोरखपुर में विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, 1366 पॉइंट समथिंग मीटर इसका लेंथ है। 66 तो स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया 2022-23 दिल्ली में जो हुआ था, झारखंड ने कुल कितने मेडल जीते? 10, 12, 13 या फिर 16? तो आंसर 13 होगा इसका ना। तो 13 मेडल झारखंड द्वारा कुल जीता गया है। तो काफ़ी देखिए आज का जो क्लास है इंपॉर्टेंट रहा। 13 मेडल जीता गया था। नाम है उसका स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि SGFI। तो SGFI 2023 जो है 13 मेडल जीता गया उसमें झारखंड का। यह आपका ना 66 नंबर का गेम हुआ था। ओके, बाकी देख लीजिएगा यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे झारखंड का स्थान जो है यहाँ पे 18वां रहा था। ऊपर से काउंट कीजिए 18 नंबर पे आएगा। टोटल मेडल आप लोग देखिए यहाँ पे झारखंड है 3 गोल्ड, उसके बाद 1 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज। 3, 1, 4 और 9 13 आया टोटल। तो 13 यही था। तो देख लीजिएगा टोटल ओवरऑल 18 नंबर पे आए थे, ठीक है। अरे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 हो गया ना 18। तो हमारा 18वां स्थान रहा था। टोटल मेडल 13, गोल्ड की संख्या 3। ओके ना, ध्यान रखिएगा। इवेंट आपको पता होना चाहिए अंडर 19 SGFI 2023 दिल्ली में हुआ था। ओके, सारा चीज़ याद रखिएगा। झारखंड का था 13 मेडल, 18वां स्थान पर रहे थे। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चित्रपट झारखंड 3 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल होने वाला है 22 से 25 जून में। उसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? रांची विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय या फिर सरला बिरला विश्वविद्यालय? तो आंसर इसका डी होगा। जो चित्रपट झारखंड 3 दिवसीय फिल्म महोत्सव होगा वह सरला बिरला यूनिवर्सिटी रांची में होने वाला है। तो 22 से 25 जून होगा तो फिर न्यूज में आ जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसका आंसर डी है। बाकी देखिएगा तो इसमें ना टोटल 102 फिल्म जो है से दिया गया था कि इसमें चुनना है। तो उसमें 60 फिल्म को जो है से सिलेक्ट किया गया है, उसी को जो है से ये फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया जाएगा। तो आउट ऑफ 102 फिल्म्स 16 फिल्म्स विल बी डिस्प्लेड देयर। ओके, ध्यान रखिएगा, आंसर इसका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वर्ष मतलब 2023 में झारखंड के कितने एयरपोर्ट से हवाई यात्रा शुरू की जाएगी? 4, 3, 2 या फिर 1? तो 2 एयरपोर्ट से ना हवाई यात्रा शुरू करने का प्लान है इसी साल। आइए देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन। हवाई यात्रा बोकारो और दुमका से शुरू किया जाएगा। बोकारो और दुमका से शुरू किया जाएगा। पूरे देश में देखिएगा तो 35 नया हवाई अड्डा बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। उसमें जो है झारखंड के 2 जो है हवाई अड्डे शामिल हैं जो कि बोकारो और दुमका में है। तो इतना इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। 2 है, कहाँ पे है, कितना हवाई अड्डा बनाएगा, उसमें से कितना झारखंड में है, ये सब ध्यान रखिएगा। बाकी देख लीजिएगा दुमका संथाल परगना जो है में आता है, जिसमें टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट है। उसका हेडक्वार्टर भी दुमका है और झारखंड की उप राजधानी भी दुमका ही है। एरिया वाइज सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट संथाल परगना में यही है। और एक झारखंड हाईकोर्ट जो कि रांची में है, झारखंड का पूरे भारत का 21वां हाईकोर्ट, उसका एक जो है से आपको खंडपीठ यहाँ भी देखने को मिलेगा, मतलब एक बेंच है यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए आजकल ना गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, तो हो क्या रहा है आजकल कि मैं चाह रहा हूँ बोलना कुछ और बोला जा रहा है कुछ, क्योंकि गर्मी में ज़्यादातर ना माइंड काम नहीं कर रहा है। तो थोड़ा बहुत अभी आप लोग मैनेज कीजिएगा, क्योंकि मैं देख रहा था अपना भी लेक्चर को एनालाइज करना पड़ता है ना, तो देख रहा था कुछ ना उल्टा पुल्टा मुँह से निकल जा रहा है। तो सारा गर्मी के चलते हो रहा है। अब ऐसे तो 1-2 मिस्टेक तो हो ही जाता है, लेकिन आजकल गर्मी के चलते कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा है। इसको थोड़ा सा आप लोग मैनेज करके चलिएगा। तो ये तो हो गया आपका दुमका। बाकी बोकारो देखिए यहीं पे है आसपास। ओके, तो बोकारो का आपको पता था स्टील सिटी के नाम से यह फेमस है। 1964 में यहाँ पे स्टील सिटी का निर्माण किया गया, जिसको आप लोग बोकारो स्टील सिटी बोलते हैं। 3rd 5 ईयर प्लान में इसको स्टेब्लिश किया गया था और रशिया का सहयोग से है। यह भारत में स्वदेशी निर्मित पहला स्टील बोला जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और भारत का पहला ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी और एशिया का दूसरा ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी बोकारो में ही बनेगा। और मोहन कुमार मंगलम इंस्टीट्यूट बोकारो में है। ये सारा चीज़ ध्यान रखिएगा। अब चलते आइए कुछ दिखाते हैं हम। तो देखिए राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम जो है 15 से 28 जून तक जो है देशव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। तो 15 से 28 जून 2023 आपको ना क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय कुष्ठ जो उन्मूलन अभियान है वो कब से कब चलाया गया। तो 3-4 ऑप्शन डाल देंगे। तो ध्यान रखिएगा 15 से 28 जून तक चलने वाला है। ओके ना, ध्यान रखिएगा। बाकी देख लीजिएगा जो कुष्ठ होता है इसको अपने लेप्रोसी बोलते हैं, आप लोग पता होगा लेप्रोसी है। इसके लिए दवा होता है MDT, फुल फॉर्म देख लीजिएगा
मल्टीपल ड्रग थेरेपी, ये होता है एमडीटी दवा, ठीक है, कुष्ठ के लिए यानी कि लेप्रोसी के लिए। एमडीटी अगेन मल्टी ड्रग थेरेपी। बाकी देख लीजिएगा यहाँ पे नेक्स्ट आ रहा है, देशव्यापी तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला, तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राष्ट्र बना था भूटान। तो पूरा वर्ल्ड में जो है, सॉरी पूरा जो है देश में तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया गया था। ऐसे आप लोग झारखंड देखिएगा यहाँ पे भारत में, तो कभी झारखंड में लग रहा है, तो कभी बिहार में शराबबंदी हो रहा है, तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है। इसका तो ब्लैक मार्केटिंग रुकता ही नहीं है। आप लोग देखिए, पता है एक इंटरेस्टिंग बात ये लगता है कि हम लोग तो ना पूरा देखिएगा, स्टेट हो या सेंटर हो, सबको बोलता है कि शराब मत पियो, शराब मत पियो। अरे भाई फैक्ट्री क्यों रखे हो, बंद कर दो ना फैक्ट्री। फैक्ट्री ही नहीं रहेगा तो उत्पादन ही नहीं होगा, जितना रहेगा बांस ना बजेगा बांसुरी। तो उन लोग खुद उत्पादन करता है, ज़्यादा टैक्स लेकर जैसे ब्लैक मार्केटिंग कर करके बेचवाता है, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू होता है। अभी झारखंड सरकार का भी न्यूज आ रहा था आप लोग की, शराब से जैसे काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू आया था, बहुत ज़्यादा आया था। लगभग देखिएगा तो फिगर जो था 4000 करोड़ से, मतलब 4000 इतना करोड़ से जो है ज़्यादा रुपया जो है आया था। तो इतना सारा समझ सकते हैं कि शराब से खाली पैसा आ रहा है रेवेन्यू। तो सरकार क्यों चाहेगी जो है इसको बंद करे, ठीक है, अपना भी पेट का सवाल है ना, मजा कैसे करेंगे। तो 2010 में कारनामा हुआ था भूटान में, ध्यान रखिएगा। पड़ोसी राज्य है, देख लीजिएगा भूटान, कैपिटल तो आपको पता होगा थिम्पू। यहाँ की राजभाषा जोंखा है ना, डी जोंखा लिखाता है राजभाषा यहाँ का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, राजभाषा आप लोग बोल सकते हैं। और एक क्वेश्चन ऑलरेडी जेएसएससी के किसी एग्जाम में पूछा गया है कि भूटान की राजभाषा क्या है। आप लोग जेएसएससी का तैयारी कर रहे हैं ना, तो मैं देखता हूँ तो आप लोग पागल रहते हैं किसके पीछे, झारखंड जी के पीछे, सिर्फ और सिर्फ झारखंड जी के पीछे चाहिए। अरे भाई जनरल साइंस भी पढ़िए, ठीक है, नॉर्मल जो जीके जीएस आता है उसको भी पढ़िए, करंट अफेयर्स भी पढ़िए, जनरल साइंस पढ़िए, और भी बहुत सारा चीज़ है वो सब भी पढ़िए। तो सिर्फ और सिर्फ झारखंड जी के पीछे पागल रहते हैं, नहीं होगा सिलेक्शन। कंप्यूटर भी बोलना था, कंप्यूटर भी। तो सब चीज़ों को आप लोग तैयारी करके चलिए, इसीलिए मैं पढ़ाता हूँ, तो कोशिश करता हूँ कि हर एक सेक्शन को कवर करके चलूँ। क्योंकि मेरा देखिएगा तो मैं जनरल साइंस के ना, साइंस, कंप्यूटर और एक करंट अफेयर्स और झारखंड जी के ऐसा मैं अच्छे तरीके से पढ़ा सकता हूँ। तो ये सब जो है मैं आपको अच्छे तरीके से कवर करा चुका हूँ। तो अगर आपको लगे कि आपको दिक्कत है तो ये सब आप लोग वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। वेलेंटाइना टेरेस्कोवा के बारे में जानते हो कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी, 1963 में यह कारनामा हुआ था, तो ध्यान रखिएगा। रूस की पर्सनालिटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। चलिए आइए आते हैं अब झारखंड करंट अफेयर्स 2022-23 में राउंड अप देखते हैं। कुछ राउंड अप नहीं है आज जो है हुआ क्या नाम कि जहाँ से मैं सोर्स उठाता हूँ करंट अफेयर्स का दिसंबर का, वो चीज़ खत्म हो चुका है। अब देखता हूँ आप लोग झारखंड का जो जीके था, झारखंड जीके जो कवर कर रहा हूँ, तो उसका कुछ पार्ट्स में करंट अफेयर्स कवर किया गया है, तो उसमें भी दिसंबर मंथ का कवर किया गया है। तो वो वाला वीडियो आप लोग देखिएगा तो कवर हो जाएगा। बाकी सारा चीज़ तो मैं इसमें भी कवर कर चुका हूँ। तो लगभग दिसंबर मंथ का करंट अफेयर्स कवर हो गया है। अब हम लोग जनवरी पर अगले क्लास से मूव देखेंगे, ठीक है, राउंड अप उसका। टैगोर हिल्स से लेकर न्यूज आ रहा था कि टैगोर हिल्स को जो है राष्ट्रीय धरोहर जो है घोषित करने की जो मांग था वह बार बार खारिज कर दिया गया था। बोला जा रहा था कि 1910 में जैसे टैगोर हिल का निर्माण हुआ था। आपको पता होगा ये जो जितेंद्र नाथ थे, रविंद्रनाथ टैगोर के भाई, उन्हीं के नाम पर जैसे टैगोर हिल का नाम रखा गया है। और यहीं पे जो बाल गंगाधर तिलक थे, उनका बुक क्या था, गीता रहस्य, तो उसका बंगाली में अनुवाद यहीं पर टैगोर हिल्स पर भी किया गया था। देखिएगा तो इसका हाइट जो टैगोर हिल्स का है वो एबव सी लेवल ना, ASL 300 मीटर है, इसको ध्यान रखिएगा। इसको मोराबादी हिल्स के नाम से भी जानते हैं, रांची में इसका लोकेशन है। इस पर एक ब्रह्मा मंदिर भी है, 1925 में इसको बनाया गया था। तो इसको जो है धरोहर बनाने की जो है बोला जा रहा है। तो मतलब जो धरोहर घोषित किया जाता है उसके द्वारा कहा गया था डिपार्टमेंट के द्वारा कि जो स्मारक है उसको घोषित नहीं कर सकते हैं, इसका ना 100 साल पुराना होना चाहिए। तो इसको तो ब्रह्मा को घोषित नहीं कर रहे हैं, चलिए पता चलता है 1925 से। इसमें क्या देखा था, 1910 है तो 2010 में 100 साल पूरा हो गया, फिर भी इन लोगों के द्वारा किया नहीं गया था, यानी कि इसको समझिए कि लापरवाही बरता जा रहा है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा, राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग जो है खारिज कर दिया गया था टैगोर हिल्स के बारे में। बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी में फर्स्ट काउंसिल ऑफ इंडिया के सहयोग से डिप्लोमा की पढ़ाई शुरू की जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, ये जो झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी है, झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी, तो इसमें जो है सिर्फ डिप्लोमा की पढ़ाई किया जाएगा। और इसके साथ पार्टनरशिप कौन किया है, फर्स्ट काउंसिल ऑफ इंडिया ना, तो ध्यान रखिएगा। उड़ीसा में जो आयोजित हुआ था, क्या हुआ था, पहला जनजातीय खेल महोत्सव ना, उसमें बालिका जो टीम थी वह रजत पदक जीती थी। वो बालिका टीम थी योगासन स्पर्धा में ना, देख लीजिएगा, योगासन स्पर्धा में बालिका टीम ने रजत पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ध्यान रखिएगा। बाकी 10 सप्तकी एक पुस्तक है, उसका लोकार्पण किया गया है अभी 12 जून को। तो ये कौन सा साहित्यकार, नाम उनका प्रतिभा प्रसाद कुमकुम ना, तो उनके व्यक्तित्व पर यह पुस्तक आधारित है। तो 10 सप्तकी याद रखिएगा।
बाकी अभी कोलंबिया में होने वाला है आर्चरी वर्ल्ड कप ना, तो उसमें झारखंड के 2 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के अनुसार झारखंड में जो ड्रॉप आउट की दर है वह 7.98% है। ओके ना, स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट का यह डेटा निकल कर आ रहा था, तो पहले भी मैं डिस्कस किया था इसके बारे में, लेकिन ये चीज़ छूट गया था। तो ड्रॉप आउट का कम से कम परसेंटेज आप लोग याद रखिएगा कि इतना है, यानी कि 7.98% जो है बच्चे, लगभग 8% बोलिए कि स्कूल छोड़ देते हैं, ठीक है, वेरियस रीजन की वजह से। अब आइए वन लाइनर्स हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देखते हैं। तो सबसे पहला जो आयोजन होगा, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि जो आगामी गेम है वो धीरे धीरे मैं कवर कर रहा हूँ, देखिएगा। तो आगामी जितना भी इवेंट्स होगा धीरे धीरे आपका कवर हो जाएगा। तो आगामी जो एशिया कप है 2023, ये 50-50 ओवर का है, तो यह जो है पाकिस्तान और श्रीलंका में होने वाला है। सही सुन रहे हैं, पाकिस्तान में होने वाला है। तो पाकिस्तान और श्रीलंका में होगा। इसमें 6 टीम शामिल होंगी, जिसमें भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश होगी, ध्यान रखिएगा। बाकी रोनाल्डो सिंह, ये रोनाल्डो नहीं है, रोनाल्डो सिंह है, एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में रिकॉर्ड बनाए हैं, राष्ट्रीय रिकॉर्ड क्या किए हैं, 200 मीटर जो है मात्र 9.877 सेकेंड में कवर कर लिए थे। ओके, तो यह साइकिलिंग से रिलेटेड है, डायरेक्ट जो है पर्सनल न्यूज में पूछा जा सकता है कि इनका बताइए कि यह इनका जो है गेम कौन सा है या किस खेल से संबंधित है। मलेशिया में यह गेम हुआ था, एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप, मलेशिया, कैपिटल कुआलालंपुर, करेंसी रिंगिट। लंदन के सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स में गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड जो दिया गया है वह शक्तिकांत दास को दिया गया है। यह भारत के 25वें गवर्नर है, इसे ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट नंबर ही पूछा जा सकता है। तो ये भारत के 25वें गवर्नर है, आरबीआई की बात किया जा रहा है ना, आरबीआई के गवर्नर है। तो लंदन के सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स में इनको जो है गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। क्रिकेट का मक्का किसको कहा जाता है, तो लॉर्ड्स मैदान, ये पता होगा, लॉर्ड्स मैदान न्यूज में काफी रहा था, पहले भी डिस्कस किया था। WTC कहाँ हुआ था, तो WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ऑस्ट्रेलिया में हुआ, तो इंग्लैंड में हुआ। तो यही इंग्लैंड में जो है लॉर्ड्स है, तो इसको क्रिकेट का मक्का कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तितली उड़ी, आप लोग गाना सुने होंगे, तितली उड़ी, उसकी गायिका का नाम है शारदा राजन। तो वह कैंसर से अभी इनका जो है दुखद जो है मौत हो चुकी है। देखिएगा ऑब्चोरी में क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तितली उड़ी फेम गायिका शारदा राजन, याद रखिएगा। गुर्दे की सबसे बड़ी पथरी निकालने का गिनीज जो बुक रिकॉर्ड श्रीलंका के पास है ना, 801 ग्राम का पथरी निकाला गया है, लंबाई इसका 13 सेंटीमीटर था। तो यानी कि नॉर्मल जो आप लोग स्केल देखते हैं ना, तो स्केल से 2 सेंटीमीटर आप लोग कम कर लीजिए, उतना बड़ा पथरी था, 801 ग्राम, समझ सकते हैं। मात्र जो है 100 क्या था, हाँ 101 ग्राम हुआ ना, 199 ग्राम मात्र कम था, नहीं तो फिर 1 kg का हो जाता, समझ सकते हैं कितना जो है बड़ा था। ये जो गुर्दा में या इसको किडनी बोला जाता है, तो जो किडनी स्टोन होता है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा कि जो किडनी स्टोन बना होता है वह कैल्शियम ऑक्सलेट से बना होता है, इसे ध्यान रखें, कैल्शियम ऑक्सलेट से बना होता है। क्वेश्चन ने ऑलरेडी किसी एग्जाम में पूछा चुका है जनरल साइंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप से न्यूज निकल कर आ रहा है कि अंडर 20 जो फीफा वर्ल्ड कप 2023 हुआ वह किसने जीता, तो उरुग्वे ने जीता। किसको हराया गया, तो इटली को हराया गया। कहाँ पे हुआ था, तो अर्जेंटीना पे। तो तीनों इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। स्पोर्ट्स का न्यूज काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक ना, 1-2 स्पोर्ट्स का न्यूज आपसे पूछा ही जाएगा, या ध्यान रखिएगा। पद्म अवार्ड विजेताओं के लिए पेंशन योजना। एक और बात है, 1931 में जो मेंस का वर्ल्ड कप हुआ था वो पहला वर्ल्ड कप उरुग्वे जीता था। ये अंडर 20 लोगों का है, नॉर्मल जो आप लोग रेगुलर होता है वर्ल्ड कप वो नहीं है, अंडर 20 लोगों का है। पद्म अवार्ड विजेताओं के लिए अब पेंशन योजना कब कौन देगा, तो हरियाणा सरकार, याद रखिएगा। ऑनलाइन शिकायत के लिए अरुण पुल ऐप जो है अरुणाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। तो नाम ही अरुण है तो अरुणाचल प्रदेश, याद रखने में मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगा। अरुण का मतलब सूर्य होता है ना, दिवाकर, दिनकर, सुधाकर, प्रभाकर, भानु, बहुत सारा चीज़ है। तो ये हो गया, सूर्य सबसे पहले यहीं पे उदय होता है। तो ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश के द्वारा ऑनलाइन शिकायत के लिए अरुण पोल ऐप किया गया, यानी कि वहाँ के पुलिस के द्वारा। साई 20 कॉन्फ्रेंस गोवा में हुआ है। पवन ऊर्जा क्षमता में अभी नंबर 1 राज्य गुजरात है, तो गुजरात में सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा की संभावना है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरा बात है कि अगर आपको पवन फॉर्म लगाए हैं और अगर आपको पवन ऊर्जा को बनाना है, तो मतलब हवा से निर्मित करना है पवन ऊर्जा, तो विंड का स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए, उससे कम में नहीं हो पाता है। और डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश ने बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन का समझौता किया गया है, किसके साथ, एडीबी के साथ। ध्यान रखिएगा, बागवानी के लिए। एडीबी की स्थापना 1966 में हुआ था ना, मनीला में इसका हेडक्वार्टर है, जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान भी है।
सिपरी के अनुसार ये होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसके द्वारा जो है सबसे अधिक परमाणु वाला देश जो है रूस है। इवोल्व मिशन सिडबी के द्वारा शुरू किया गया है। ये क्या होता है सिडबी, चलो बताइएगा सिडबी का फुल फॉर्म। नेक्स्ट आता है आपका ना वर्ल्ड, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज रहेगा। वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 चेन्नई में होने वाला है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ बता दिया कि एशिया वर्ल्ड कप 2023 श्रीलंका और पाकिस्तान में होगा। वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप जो है चेन्नई में होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगामी फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा, याद आ रहा है, आज कल डिस्कस किया था, बताइए जरा। अब आते हैं आपका क्वेश्चन जो कि पूछा गया था। तो ये डिस्ट्रिक्ट का नाम कोडरमा है ना, तो कोडरमा को देख लीजिएगा। तो अगर बड़े मैप में आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट कोडरमा में कोडरमा है। कोडरमा जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपका नॉर्थ छोटा नागपुर में आता है, जिसमें टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट है, तो 60 डिस्ट्रिक्ट है। एरिया वाइज बोले सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट आपका नॉर्थ छोटा नागपुर ही है। और अगर जिला के टर्म में पूछेगा तो उसमें भी सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ छोटा नागपुर ही आता है, क्योंकि इसमें 7 जिले सम्मिलित हैं। बाकी देख लीजिएगा, हेड क्वार्टर इसका हजारीबाग है, यहाँ पे हजारीबाग है, बोकारो है, उसका धनबाद है, गिरिडीह है, कोडरमा है और चतरा है। तो इतना सारा जो है नॉर्थ छोटा नागपुर में आता है। हो गया ना 7, 4, 2 छूट रहा है क्या, रामगढ़ छूट रहा था। तो रामगढ़ को भी देख लीजिएगा, टोटल जो है 7 आ गया। तो 7 डिस्ट्रिक्ट इसमें आते हैं। दक्षिण छोटा नागपुर में 5, लोहरदगा, रांची, गुमला, खुंटी और सिमडेगा। ओके, इधर 3 और इधर 6, टोटल ऐड कीजिएगा तो 24 आ जाएगा। तो हो गया। तो इसका डिस्ट्रिक्ट का जो इस्टेब्लिशमेंट किया गया था वो 1994 में हजारीबाग से इसको काट कर किया गया था। अभी देखिएगा तो कोडरमा में एक सब डिवीजन है और इसमें नंबर ऑफ ब्लॉक्स 6 देखने को मिलेगा। तो 6 ब्लॉक्स है, ब्लॉक की संख्या डायरेक्ट पूछा जा सकता है। इसको माइका कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यहाँ पे तिलैया डैम है कोडरमा में, जो कि पता होगा 1948 में डीवीसी आया 7 जुलाई को। तो उसके तहत जो पहला डैम बनाया गया था वो तिलैया डैम में ही था, या बराकर रिवर पे है ना कोडरमा में। तो ध्यान रखिएगा, पहला डैम रहता है इंपॉर्टेंट रहता है। एरिया देखिएगा, डिस्ट्रिक्ट का ना, डैम का नहीं बोला जा रहा है, यहाँ पे कोडरमा का बात हो रहा है। तो कोडरमा की एरिया देखिएगा तो 1655.61 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। टोटल पंचायत 109 है और टोटल विलेज है 717 है। तो इतना इन्फॉर्मेशन कोडरमा के बारे में याद रखिएगा। डायरेक्ट पंचायत पूछा जा सकता है, ठीक है ना। एसआई के एग्जाम में डायरेक्ट गांव की संख्या में पूछ देता है, ठीक है, कि गांव बताइए कितना है। सारा चीज़ तो हो गया। आई होप की क्लास काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहा होगा, बहुत कुछ आपने जरूर सीखा होगा। सीखते हैं तो एक लाइक जरूर कीजिए और दूसरों को भी सिखाइए, यानी कि शेयर जरूर कर दिया कीजिए। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, पीडीएफ रख लीजिएगा, रिवीजन में काम आएगा। वंदे भारतम, जय हिंद।